एक जमाने की बात है। जापान के एक सरसब्ज जंगल में, जहां बांस के बुलंदो बाला दरख्त आसमान को छूते थे, एक बूढ़ा बांस काटने वाला रहता था, जिसका नाम ताकाशी था। वो अपनी बीवी हाना के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। दोनों मियाँ बीवी सादा जिंदगी गुजारते थे, लेकिन उनके दिल में एक बच्चे की ख्वाहिश हमेशा रहती थी। एक दिन जब ताकाशी जंगल में बांस काट रहा था, उसे एक चमकता हुआ बांस का तना नजर आया। जब उसने उसे काटा तो उसके अंदर से एक छोटी सी बच्ची बरामद हुई, जिसके चेहरे पर चांद की तरह रोशनी थी। ताकाशी और हाना ने उसे सोकी का नाम दिया, जिसका मतलब था प्यारी रोशनी। सोकी बड़ी हुई और उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते। उसकी मुस्कुराहट जंगल को रोशन कर देती और उसकी मेहरबानी हर दिल को छू लेती। ताकाशी और हाना उसे अपनी बेटी की तरह पालते, लेकिन सोकी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो इस दुनिया से ताल्लुक न रखती हो। जैसे जैसे वक्त गुजरा, सोकी की शादी के लिए बहुत से दौलतमंद और ताकतवर सरदारों ने उसका हाथ मांगा, लेकिन सोकी ने हर एक से कहा कि वो इसके लिए एक नामुमकिन काम करे। एक सरदार से उसने कहा कि वो आसमान से चांद का पत्थर लाए, दूसरे से कहा कि वो समंदर की गहराइयों से मोती की लड़ी लाए, तीसरे से कहा कि वो सितारों से बना लिबास तैयार करे। सब नाकाम हुए, क्योंकि सोकी का दिल किसी से नहीं बंधा था। एक रात जब चांद अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, सोकी ने ताकाशी और हाना को बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा पुरसुकून था। उसने बताया, मेरी प्यारी माँ और बाप, मैं इस जमीन की नहीं हूँ, मैं चांद की रहने वाली हूँ, और मेरा वक्त आ गया है कि मैं वापस लौट जाऊं। ताकाशी और हाना के दिल टूट गए। उन्होंने सोकी से इल्तिजा की कि वो रहे, लेकिन सोकी ने कहा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी असल घर चांद पर है। आपने मुझे प्यार दिया, और अब मैं आपको ये सबक देती हूँ कि सच्ची मोहब्बत वो है जो छोड़ने की हिम्मत रखती हो, चाहे इससे दिल टूट जाए। इस रात चांद से एक चमकता हुआ पल उतरा, और उस पर चांद के बाशिंदों ने सोकी को अपने साथ ले जाने के लिए इस्तकबाल किया। सोकी ने ताकाशी और हाना को गले लगाया और उनके हाथों में एक छोटा सा चमकता पत्थर रखा, जो चांद की रोशनी से बना था। ये मेरी यादगार है, उसने कहा। जब आप इसे देखें, याद रखें कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। फिर वो चांद के पल पर चढ़ गई और रोशनी के साथ गायब हो गई। ताकाशी और हाना रो पड़े, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी सुकून भी था। उन्होंने सीखा कि सच्ची मोहब्बत अपनी ख्वाहिशात से बढ़कर दूसरे की खुशी को तरजीह देती है। उन्होंने सोकी का चमकता पत्थर एक छोटे से मंदिर में रखा, जहां गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी और उससे सबक सीखा। जब भी चांद पूरी तरह चमकता, लोग कहते, सोकी हमें देख रही है और हमें याद दिला रही है कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। ये कहानी गांव से गांव तक फैल गई, और आज भी लोग चांद को देखकर सोकी की कहानी याद करते हैं, जो सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत वो है जो दिल के दर्द के बावजूद दूसरे को आजाद कर दे।